घटना उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्रीय अंतर्गत स्वर्ण जयंती नगर की बताई जा रही है, जहां एक 56 वर्षीय वृद्ध महिला गीता मित्तल, जो कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे गए फ्लैट में लगभग 2011 से रह रही है। साथ ही पीड़िता गीता मित्तल के कथनानुसार उनके ऊपर के फ्लैटों में रह रहे पड़ोसी चंद्र प्रकाश व उसके परिजनों ने पीड़िता गीता मित्तल को वर्ष 2014 से आए दिन गाली गलौज, मारपीट व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि वह परेशान होकर अपना फ्लैट बेचकर कहीं और चली जाएं। साथ ही आपको अवगत करा दें कि घटना दिनांक 29 मई 2026 दोपहर लगभग 1 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता गीता मित्तल अपने फ्लैट में अकेली थी। तभी ऊपर फ्लैट में रह रहे पड़ोसी चंद्र प्रकाश व उनका बेटा अनुराग व उसकी पत्नी महिमा एक राय होकर आए और गाली गलौज करते हुए पीड़िता गीता मित्तल को अकेला देख व जान से मारने की नीयत से मारपीट करना शुरू कर दिया और दबंगों ने पीड़िता गीता मित्तल का हाथ पकड़कर तोड़ दिया। वारदात बढ़ते देख पीड़िता गीता मित्तल ने शोर मचाकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इस घटना को लेकर पीड़ित महिला गीता मित्तल ने अलीगढ़ थाना क्वारसी पुलिस को तत्काल हुई घटना से लिखित रूप से अवगत कराया, परंतु इसके बाद भी थाना क्वारसी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर पर किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। वाकई यह एक बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि क्या इस 56 वर्षीय वृद्ध पीड़ित महिला की तहरीर दर्ज होगी या नहीं, या फिर इस महिला के साथ अग्रिम कोई घटना घटित होने के बाद ही न्याय प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए पीड़ित महिला की अपनी जुबानी। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता मित्तल है। जी गीता मित्तल, ये क्या मामला हुआ, ये क्या घटना हुई आपके साथ? मैं यहाँ 2011 में आई थी और तब से ही ये फ्लैट जो है डबल स्टोरी फ्लैट है। नीचे मैं रहती हूँ, ऊपर और लोग रहते हैं। कौन सी कॉलोनी? स्वर्ण जयंती नगर है अलीगढ़ में। और अभी ये ऊपर के दोनों फ्लैट एक ही परिवार ने ले लिए हैं, चंद्र प्रकाश सिंह हैं, उनके परिवार ने ले लिए हैं। तो ये मेरे को बराबर 2014 से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं अनेक प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ पुलिस में, इनके प्रताड़ना के संदर्भ में 112 पे कॉल कर चुकी हूँ, 1090 पे अनेक बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आज तक भी कोई भी सुनवाई नहीं है। इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है। कारण ये है कि चंद्र प्रकाश सिंह के जो पिता थे वो भी दरोगा रिटायर हुए थे, तो ये बार बार उसी चीज का फायदा लेता है कि हम उसी डिपार्टमेंट से हैं, पुलिस मेरा क्या कर लेगी। पुलिस को तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ और मेरे को तरह तरह से धमकियां देता है, जान से मारने का। मुझे इसको डर लगता है कि ये मुझे मार ना डाले। अभी 29 तारीख को इसकी पत्नी ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, हाथ में मेरे में फ्रैक्चर हो गया है। मेरा को मेरे घर में जीना हराम हो गया है। मैं कई प्रार्थना पत्र 4 मई को दिया, फिर 14 मई को मैं मिली जाके सीओ साहब से। 151 में कार्रवाई कर देते हैं, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, लेकिन पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती है। 29 तारीख को मेरे हाथ में फ्रैक्चर कर दिया। कोई महीना नहीं जाता जब 2, 3, 4 बार कोई इस तरीके की घटनाएं नहीं होती है। मैं इनसे इतना ज्यादा भयभीत हूँ कि मुझे लगता है न मालूम कौन सा दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतनी बदतमीजी पे उतारू हैं। ऊपर की छत सबकी कॉमन है, लेकिन मुझे छत पे नहीं जाने देते। इनका लड़का बदतमीजी करता है, इनका पति बदतमीजी करता है। अगर मैं छत पे चली जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे सास, बहू, बेटा, पति जो भी घर में होते हैं वो चढ़ के चले जाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। इन्हें किसी का भी डर नहीं है समाज में कि क्या है क्या नहीं। जबकि मैं एक सामाजिक महिला हूँ, सड़क के आवारा पशुओं की देखभाल करती हूँ, उनके लिए जो भी भोजन, पानी, दवा, दारू जो भी प्रबंध कर सकती हूँ करती हूँ। मंदिर के कार्यक्रमों का संचालन करती हूँ। पेशे से एक शिक्षिका भी रही हूँ मैं पहले, लेकिन मेरा उद्देश्य कभी भी किसी को सताने का नहीं रहा है। आज तक भी ये मेरे खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं दे सकते कि जो मैंने इनको परेशान किया हो। जबकि इन लोगों ने, कई परिवारों ने मिलकर मेरे ऊपर झूठा SC/ST का मुकदमा लगा रखा है। उससे मैं जूझ रही हूँ क्योंकि मैं एक प्रताड़ित महिला हूँ। मैं अपने पति से अलग रहती हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाल पोस के इस लायक किया है। वो समाज के इन दरिंदों से देखा नहीं जा रहा कि एक अकेली महिला अपने बच्चों को इस हाइट से कैसे लेके चली गई, कैसे एक सम्मानजनक जीवन जी के इतना आगे बढ़ गई। वो इनके लिए नागवार गुजर रहा है। क्वारसी थाना लग रहा है। तो तहरीर दी थी? कई बार तहरीर दे चुकी मैं। अभी पिछले 1 महीने में ही मैं इनके पास 2-3 तहरीर दे चुकी थी।
मतलब थाना इंचार्ज ने अभी तक कोई संज्ञान? कोई थाना इंचार्ज ने संज्ञान नहीं लिया। थाना इंचार्ज तो ये और कह दे रहे थे उस दिन सीओ साहब के सामने कि दो महिलाओं की ईगो की लड़ाई है, एक कहती है मैं सुपर हूँ और दूसरी कहती है मैं सुपर हूँ। मैंने तभी उनके सामने कहा था, सीओ साहब के सामने, कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये आपके सामने है ना, ये मेरी बाजू टूटी हुई, ये ईगो की लड़ाई है? ये तो मैं छत पे जा रही हूँ, बाई चांस कहीं भी जा रही हूँ, मेरे सिर पे एक डंडा मार दें, मैं जान से मर जाऊं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या पुलिस इंतजार कर रही है? तो उसके बाद? हाँ, पुलिस इंतजार कर रही है कि मेरा मर्डर कब हो और तब वो आए यहाँ पर। तब आपकी एफआईआर दर्ज? तब मेरी एफआईआर दर्ज हो, यही पुलिस इंतजार कर रही है। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी की शादी के समय पे भी ये पूरा परिवार मेरे घर में घुस आया था। उसी दिन हमको यहाँ से जाना था जयपुर शादी करने के लिए। जल्दबाजी में हम लोग बस ऐसे निकल गए क्योंकि इतना समय नहीं था कि हम उस समय पुलिस के लपड़ में पड़ सके। इन लोगों ने उस समय भी मेरे साथ मारपीट की और मेरा पर्स उठा के भाग गए थे। इसकी गवाह भी मेरे पास 2-3 लोग हैं। वक्त आएगा तो वो सब सामने आके उस चीज को बयान देंगे कि हाँ ये घटना हुई थी। अलीगढ़ एसएसपी एवं डीएम साहब जो है एक न्यायप्रिय है, तो क्या आप उनसे भी कुछ बात लगाना चाहते हैं? बिल्कुल, एसएसपी साहब का मैंने बहुत नाम सुना है। मेरे पास एक जगह से एक व्यक्ति का मैसेज भी आया था, क्योंकि मेरी ये सीओ साहब को जो मैंने एप्लीकेशन लिखी है वो मीडिया में चली थी, तो उन्होंने कहा था आप उनसे जाके मिलिए, लेकिन अभी मैं सर के पास नहीं जा पाई हूँ। सीओ साहब के न्याय का इंतजार कर रही हूँ कि वो मेरी प्रार्थना पत्र पे कब एफआईआर दर्ज कराते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद की एक दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ। मैं प्रशासन के अधिकारियों का सम्मान करती हूँ और कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहती कि किसी को ओवरलुक करके दूसरे के पास पहुंचा। हर व्यक्ति प्रशासन का बहुत ज्यादा बिजी है, तो हम किसी को ओवरलुक करके स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप समाज में जो एक ऐसा काम कर रही है जी, जो पशुओं के लिए जी, आपके दिल में दया भी है, जी। साथ ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ कहना चाहती है? योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए काम किया है और उनका तो सख्त आदेश है कि किसी भी महिला के साथ में कोई भी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ये हमारे प्रशासन में अधिकारी इस तरीके के बैठे हुए हैं कि एक महिला पीड़ित और कह दें कि 2 महिलाओं की ईगो की लड़ाई है, तो योगी जी हर महिला की तो बात नहीं सुन सकते ना। वो आदेश ही दे सकते हैं, वो मीटिंग करके इनको बार बार कह सकते हैं इस चीज के लिए कि कोई पीड़ित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग करते ही नहीं है। हो सकता है मेरी ये पुकार योगी जी तक पहुंचे, उसके बाद मेरे ऊपर कोई न्याय की बारिश हो जाए। योगी जी से क्या उम्मीद चाहती है? मैं योगी जी से यही चाहती हूँ, जो मेरे जिंदगी के इतने साल इन लोगों ने बर्बाद किए हैं, मेरे को जो इतना तकलीफ दी है, अब ये महीने भर मैं इस प्लास्टर के साथ रहूंगी, अकेली महिला, मैं कैसे बनाऊंगी, खाऊंगी कैसे, क्या करूंगी? हर चीज की जरूरत होती है, कौन मेरा साथी है यहाँ पर? कुल मिला के आपकी एक एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, मुझे न्याय मिले, इनको सजा हो, इनको जेल हो, मेरी जिंदगी के 14 साल क्या ये मुझे वापस कर सकते हैं। कुछ परेशान ना हो, आपको न्याय हर कीमत मिलेगा। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, पहला प्रयास तो यही है कि मैं जब इतने सालों से लड़ रही हूँ तो संघर्ष अभी अनवरत चलूंगा। नहीं होगा तो फिर क्या है, अंतिम या तो आत्महत्या है या इनके द्वारा मरना है, यही होगा। पीड़ित के पास और कौन से साधन होते हैं? और कोई साधन नहीं है।